हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज भावनापुरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेटा के बारे में। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 11। साथ ही साथ नीट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो उसमें से काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो नॉन कॉर्डेटा के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कुछ फाइलम्स आते हैं, वो कौन कौन से फाइलम हैं। सबसे पहले हम पॉरीफेरा की बात करेंगे, दैट सीलंट्रेटा, टीनोफोरा एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा सबसे पहला फाइलम है, सबसे पहले आने वाला जो फाइलम है वो कौन सा है? पॉरीफेरा। ठीक है, देखिए पॉरीफेरा का मतलब ही क्या है? पोर्स। These are the organisms that have pores on the surface of their body. ठीक है, इनको कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? स्पॉन्जेस कहते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में मिलेंगे। जनरली ये सभी के सभी मेराइन वाटर में मिलते हैं। कौन से पानी में? सी वाटर में, यानी कि मेराइन वाटर में। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर स्पॉन्जिला की गिवन है। स्पॉन्जिला के एक्सेप्शन है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मिलने वाला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहा जाता है इसको। तो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में मिलने वाला एक स्पॉन्ज है, राइट। तो ये एक्वेटिक होते हैं, इनके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है, सेल एग्रीगेट्स होते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है। एंड दीज आर ऑलमोस्ट एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि किसी भी एक्सिस से या प्लेन से इनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, राइट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बॉडी की, उसके सरफेस पे आप देखोगे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। उन पोर्स को क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। कुछ इस तरीके से ऐसे इनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो आप अरेंजमेंट देखोगे, यहाँ पर बीच बीच में कुछ गैप आपको नजर आएगा, कुछ पोर्स आपको नजर आएंगे, उन पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होती है इनकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर ये ऑस्टिया फंक्शन क्या करेंगी? जो पोर्स इनकी बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट है, चलो ये ठीक है, इनका नाम है पॉरीफेरा क्योंकि इनकी बॉडी के सरफेस पर पोर्स, राइट। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज पोर्स? ये जो पोर्स है ये वाटर करंट से पानी के अंदर जो फूड ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, उसको इनटेक करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऑस्टिया ऐसे पोर्स होते हैं पॉरीफेरा के, यानी कि स्पॉन्जेस के सरफेस पर, जो कि पानी से फूड को इनटेक करने में मदद करेंगे। एंड देन यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स कहा जाता है। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं पॉरीफेरा के अंदर, उनको कॉलर सेल्स या फिर कोएनोसाइट्स कहा जाता है। वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करना। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बात, ये जो स्पॉन्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं उसको? स्पॉन्जोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम द सेल्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड द स्पॉन्जोसील्स, या फिर स्पॉन्जोसील के सराउंडिंग में जो सेल्स प्रेजेंट है उनका नाम बताइए। दीज आर कॉल्ड कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स को ही कोएनोसाइट्स भी कहा जाता है, कॉलर सेल्स को ही कोएनोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या है? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्पॉन्जेस के अंदर होने वाली डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, राइट। इसके साथ साथ आप देखोगे देयर इज एन ओपनिंग जिसको ऑस्क्यूलम कहा जाता है। जैसे ही वाटर के साथ फूड की एंट्री होती है ऑस्टिया की मदद से, उसके बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस इनके अंदर चलेगा, किस तरीके की डाइजेशन होती है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होती है इनके अंदर, विद इन द सेल इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होती है। उस डाइजेशन के रिजल्ट में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा, इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। तो हमने यहाँ पर देखा ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू वाटर करंट के साथ फूड की एंट्री होगी। कोएनोसाइट्स जो स्पॉन्जोसील के सराउंडिंग में सेल हैं, फूड के डाइजेशन करेंगे, और ऑस्क्यूलम के थ्रू जितने भी वेस्ट होगा या एक्सेसिव वाटर होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये जो पाथवे आपने अभी देखा जिसके थ्रू वाटर की एंट्री हो रही थी, फूड आ रहा था, फिर वो पानी बाहर निकल के जा रहा है, दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड वाटर कैनाल सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम कहते हैं, जो कि पॉरीफेरा में यानी कि स्पॉन्जेस में वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, राइट। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरीके
एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा? एस्कॉन इज द सिंपल टाइप, तो इसमें क्या होता है, सिंपल जो कोएनोसाइट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे, कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, दीज आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स। इसके अंदर रेडियल कैनाल होता है, रेडियल कैनाल होता है ना, और ये थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड होता है एक तरीके से। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे देयर विल बी सम इनफोल्डिंग्स लाइक दिस। ये मैं बात कर रही हूँ साइकॉन टाइप की, यहाँ पर इस तरीके से होगा। लेकिन अगर ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की मैं बात करूंगी, सो इट इज हाईली डेवलप्ड। ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड होता है। इसके अंदर जो इन करंट होगा उसके लिए सीलों बहुत ही कम बचती है, और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा लाइक दिस। तो ये प्रॉपर तरीके से कॉइल्ड होगा। इसके अंदर जो रेडियल करंट होते हैं, कैनाल होते हैं, उसमें जो स्पेस आपको दिखेगा वो बहुत ही कम है यहाँ पर। जबकि सिंपल टाइप था एस्कॉन जिसमें कोएनोसाइट्स प्रेजेंट थे, राइट। तो ये हो गया ल्यूकॉन, ठीक है। इसमें एक ही होता है, लार्वल स्टेज में मिलने वाला, रेगॉन बोला जाता है उसको। जनरली जो लार्वल स्टेज में मिलेगा, अडल्ट के बाद, मतलब अडल्ट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है कई जगह पर जनरली लार्वल स्टेज में मिलता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स व्हिच आर फाउंड इन दी स्पॉन्जेस, यानी कि पॉरीफेरा। तो जो बेसिक फीचर्स हमने इनके देखे, एक्वेटिक है, सेल्यूलर लेवल है, सेल एग्रीगेट प्रेजेंट होता है, एसिमेट्रिकल होता है। अब अगर मैं इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं, स्केलेटन के बारे में बात करती हूं, तो आप देखोगे जो उनका स्केलेटन होता है एंडोस्केलेटन, उसके बेसिस पर इसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहले जो कैटेगरी होती है उसमें आप देखोगे कैल्केरियस एंडोस्केलेटन होता है इसका। तो कैल्केरियस सबसे पहली कैटेगरी, इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से बना हुआ स्केलेटन है, तो पहली कैटेगरी ही कैल्केरियस होगी। जो सेकंड हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्सेक्टिनेलिडा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप देखोगे सिलिका से बने हुए इसका एक्सोस्केलेटन होगा, सिलिकेशियस उसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे सिलिका से बना हुआ जो एंडोस्केलेटन है उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर देखा हेक्सेक्टिनेलिडा, इसका नाम लिखा हुआ है। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है पॉरीफेरा के अंदर, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि जनरली पॉइंटेड होते हैं, जो स्पिक्यूल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, दीज आर जनरली पॉइंटेड। जो सेकंड कैटेगरी उसमें सिलिका से बने हुए ये भी पॉइंटेड होते हैं, ये भी स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। लेकिन जब जो थर्ड कैटेगरी है इसकी, जिसको डेस्मोस्पोंजिया कहा जाता है, इसमें आप देखोगे स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज आर नॉट पॉइंटेड, ठीक है। वो फाइब्रस होते हैं, वो पॉइंटेड नहीं होते हैं। यही रीजन है कि जो यूप्लेक्टिला वगैरह एग्जांपल आप देखते हो, ये सारे जो एग्जांपल है स्पॉन्ज या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो हो गया, वो इसी कैटेगरी में डाले जाते हैं, राइट। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी वुडंट बी एबल टू यूज इट ऑन द बॉडी सरफेस। तो जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है या बाथ स्पॉन्ज जिसको कहा जाता है, वो डेस्मोस्पोंजिया की कैटेगरी में ही आता है। उसका रीजन यही है कि जो उसके फाइबर्स है दीज आर नॉट पॉइंटेड, तो वो स्टिंग नहीं करते हैं, वो चुभते नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में स्केलेटन के बारे में पढ़ा है, उसके कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इट्स कैनाल सिस्टम? ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, पानी के साथ साथ जो खाना आ रहा है उसको इंटेक करता है, फिर जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन देखें तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, सबसे पहला फंक्शन हमने लिख लिया है कैनाल सिस्टम का। साथ ही साथ ये हेल्प कर रहा है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में, और अगर इसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो किस चीज में ये हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इन दी स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरा, ठीक है। अब अगला फीचर इसका देखा जाए, सो दीज आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन दिस सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन देखो इसमें भी ना दो टाइप हो सकते हैं, प्रोटोगाइनी और एंड्रो। तो प्रोटो का मतलब है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसकी मैच्योरेशन जल्दी हो रही है ना, तो उसमें क्या होता है, एग्स की डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है। और एंड्रो का मतलब होता है कि जो मेल गैमेट्स होंगे वो जल्दी डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। ये जो जनरली होते हैं इसमें मेल जल्दी डेवलप कर जाते हैं, सो दीज आर एंड्रो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से होगी। तो देखिए जो स्पॉन्जेस के अंदर रिप्रोडक्शन होगी, देखो
एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके से हो सकती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बर्डिंग होती है, बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, एंड दीज बर्ड्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स, एंडो और एक्सो। एंडोजीनियसली भी बन सकते हैं और एक्सोजीनियसली भी बन सकते हैं। जो एंडोजीनियसली बर्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब जो बॉडी के अंदर की तरफ बर्ड्स बन रही है ना, इसका एक एग्जांपल आपने जेम्यूल्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो एंडोजीनियसली स्पॉन्जेस के अंदर बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है उनको जेम्यूल्स कहा जाता है, राइट। एक्सोजीनियसली भी कुछ स्पोर्स या कुछ बर्ड्स इनकी बॉडी के सरफेस पर बन सकते हैं, बट जेम्यूल्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं आपको याद रखना है, एंडोजीनियसली। अगर आपको डायग्राम याद हो जो 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में बना हुआ है, तो उसमें आप देखोगे कुछ इस तरीके से बहुत सारे जेम्यूल्स उसके अंदर बने हुए हैं, पूरी सर्कुलर बॉडी है उसकी, राइट। तो ये क्या है, ये सारे जेम्यूल्स है जो एसेक्सुअल बर्ड्स है, एंड दीज आर दी स्पॉन्जिन फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो जेम्यूल्स है वो एंडोजीनियसली बनेंगे। जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, सेक्सुअली में तो गैमेट्स ही बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। तो मैंने आपको बताया कि एंड्रोजेनियस मतलब एंड्रो यानी कि मेल और प्रोटोगाइनी यानी कि फीमेल के रिस्पेक्ट में हो सकता है क्योंकि बाइसेक्सुअल है। इसके साथ साथ जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो देखो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसी भी हो सकती है, बट जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, राइट। तो ये हमने किसके बारे में बात की है, ये हमने बात की है फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, स्पॉन्जेस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। आपको ये सारे फीचर्स याद रखने हैं, कॉर्नोसाइट्स याद रखना है, हर्माफ्रोडाइट याद रखना है, जेम्यूल्स एंडोजीनियस प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद इनका स्केलेटल सिस्टम याद करना है, एंड द फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। सो इन्हीं के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ें। ये जो हमारा फाइलम है पॉरीफेरा है कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम की विच इज सीलेंट्रेटा, राइट। ये करेक्शन आप यहाँ पे कर लीजिए, ये एंड्रो नहीं होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट पहले हो रही है, तो यहाँ पर आप प्रोटोगाइनस लिखेंगे, प्रोटोगाइनस, ठीक है, क्योंकि पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस के अंदर जो एग की डेवलपमेंट होती है इट इज प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स, यानी कि मेल गैमेट्स की डेवलपमेंट से पहले फीमेल की डेवलपमेंट होगी, इसलिए यहाँ पर हम इसको प्रोटोगाइनस बोलेंगे, राइट। तो हम नेक्स्ट फाइलम की बात कर रहे हैं विच इज सीलेंट्रेटा। अब इसमें क्या होगा, इसका दूसरा नाम क्या है, निडेरिया है। तो जो सीलेंट्रेटा है हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सीलेंट्रेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो दूसरा नाम है वो निडेरिया है, सी साइलेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो निडेरिया नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको नीडोब्लास्ट कहते हैं, दैट कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल्स जिनका नाम है निमेटोसाइट्स, राइट। अब इसके फीचर्स अगर हम देखें तो ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये मैराइन वाटर में मिलेंगे, पानी में तो मिलेंगे, पानी में भी किस तरीके का पानी, मैराइन वाटर यानी कि सी वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जैसे आपने देखा था जो पॉरीफेरा है उसमें एक एक्सेप्शन आपने देखी थी, तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रा की, एक्सेप्ट हाइड्रा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ये फ्रेश वाटर में मिलने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद देखोगे इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा, इनके पास दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। साथ में आप देखोगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर होता है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, या फिर ये ससाइल हो सकते हैं। फ्री स्विमिंग का मतलब तो नाम से पता चल रहा है, दे कैन इजीली गो फ्रॉम हियर टू देयर, और ससाइल का मतलब होता है समवॉट स्टेशनरी, यानी कि किसी भी चट्टान पत्थर या सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं और एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग का एग्जांपल आप ऑरेलिया ले सकते हैं यानी कि जेलीफिश, और ससाइल का एग्जांपल आप हाइड्रा ले सकते हैं, हालांकि हाइड्रा में मूवमेंट भी होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े हैं, साथ ही साथ मैं बता दूं इसका नाम निडेरिया क्यों पड़ा है, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको नीडोब्लास्ट कहते हैं। ये नीडोब्लास्ट करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है, देखिए ये कुछ इस तरीके से स्पेरिकल समवट स्पेरिकल सेल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं स्टिंगिंग सेल्स को, स्टिंगिंग मतलब चुभने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल्स है, जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं
कि जब प्रेडेटर आएगा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि इनको खाता है या फिर इनको नुकसान पहुंचाता है, तो ये तुरंत स्टिंगिंग कैप्सूल्स यानी कि निमेटोसाइट्स को रिलीज करते हैं, जिसके रिजल्ट में ये प्रेडेटर से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बेसिकली निडेरिया नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट है। नीडोब्लास्ट contain some specialized cells which are called nematocytes। अब यहाँ पर आप देखोगे ये 3 फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो एंकोरेज, एंकोरेज का मतलब है कि जिस पोजीशन पर ये प्रेजेंट है उसको होल्ड करके रखना अपनी जगह पर, ठीक है। कैप्चर ऑफ प्रे, और तीसरा जो इनका फंक्शन है वो है डिफेंस, ठीक है। तो 3 तरीके से ये जो नीडोब्लास्ट है ये जरूरी है या फिर ये जो हेल्पफुल है किसके लिए, सारे सीलंट्रेट्स के लिए, ठीक है। तो ये हमने इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो 2 फॉर्म्स मैंने बताई हैं, फ्री स्विमिंग और सेसाइल, दोनों फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। इनके पास क्या होता है, एक सेंटर में कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं, जो सेंटर में कैविटी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी वो कहलाती है। क्या कहते हैं उसको, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। ये जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इट हैज माउथ, एक ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहा जाता है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। इस ओपनिंग को क्या नाम दिया गया है, इस ओपनिंग को बोला गया है हाइपोस्टोम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है हाइपोस्टोम। देयर आर सम टेंटिकल्स, यहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स हेल्प करेंगे अगेन कैप्चरिंग ऑफ फूड वगैरह में। लोकोमोशन बहुत ज्यादा ये इससे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सेसाइल है ना, ये स्टेशनरी है। ये हाइड्रा की मैं बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर जो सेंटर कैविटी प्रेजेंट थी उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, व्हिच ओपन्स टू द माउथ एट द ओपनिंग कॉल्ड हाइपोस्टोम। कुछ टेंटिकल्स भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं। जो टेंटिकल्स हैं वो किस चीज में हेल्प करेंगे, डिफेंस में भी हेल्प करेंगे, या किसी चीज को प्रे वगैरह को कैप्चर करने में भी हेल्प करेंगे, है ना। साथ साथ आप देखोगे ये जो हाइड्रा है जो कि एक सेसाइल स्ट्रक्चर था, ये सिलेंड्रिकल होता है। किस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब सेसाइल ही होता है, राइट। लेकिन जब हम ऑरेलिया के बारे में यानी कि जेलीफिश के बारे में बात करेंगे, तो जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे से आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना। और यहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल्स आपको देखने को मिलेंगी, एंड दीज टेंटिकल्स हैव सीलिया ऑन देयर सरफेस, ठीक है। इन टेंटिकल्स का यूज करके वो लोकोमोशन करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला शेप्ड होती है। कैसी शेप की होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है। फ्री स्विमिंग होती है, फ्री स्विमिंग। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे हैं सीलंट्रेटा के। एक्वेटिक है, रेडियल है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं। फ्री स्विमिंग का एग्जांपल ये हम जेलीफिश का ले रहे हैं जो कि अम्ब्रेला शेप्ड होती है। सेसाइल का एग्जांपल हाइड्रा का ले रहे हैं जो कि सिलेंड्रिकल है। इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाता है, एंड द ओपनिंग इज ऑन माउथ व्हिच इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, राइट। कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलंट्रेटा के अंदर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होंगे, उनको कोराल्स कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कोराल्स, ठीक है। रीफी कोराल्स होते हैं या फिर जो कोराल रीफ्स होती है आइलैंड पे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं ये रीफ, और बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में जो एनिमल्स हैं, जो मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको ये हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो वहां पर रह सके। तो उनका कंपोजिशन आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, ठीक है। तो जो कोराल्स हैं, दीज आर बेसिकली कैल्केरियस इन नेचर, है ना। अब यहाँ पर जो दोनों फॉर्म्स हैं इनको कुछ नाम दिया जाता है, एक है पॉलिप और एक है मेड्यूसा। This cylindrical form that you can see here is the polyp form and this umbrella shaped form is called medusa, right? तो एक characteristic feature जो सीलंट्रेटा का होता है वो ये है that they may exist in both the forms polyp and medusa. Polyp and medusa. Polyp is cylindrical and sessile or stationary. Medusa is umbrella shaped and free swimming, right? वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये दोनों ही फॉर्म्स नजर आती हैं, तो जेलीफिश ही एक उसमें से एक एग्जांपल आप ले सकते हो। होता क्या है कि जो पॉलिप है अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो मेड्यूसा की फॉर्मेशन करेगा,
पॉलिप अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो मेड्यूसा की फॉर्मेशन करता है, लेकिन अगर मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर वो किस चीज की फॉर्मेशन करता है, पॉलिप की। तो यहाँ पर आप ऑल्टरनेशन इन जनरेशन देख रहे हो, मतलब एक जनरेशन में पॉलिप प्रेजेंट था, बट जब उसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो अगली जनरेशन में मेड्यूसा आ गया, राइट। एंड दिस ऑल्टरनेशन इन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस। This is the most important question that is being asked from the phylum Coelenterata. तो आपको याद रखना है मेटाजेनेसिस का मतलब है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप मेड्यूसा में एसेक्सुअली, मेड्यूसा पॉलिप में सेक्सुअली बदल जाता है, ठीक है। सो ये हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है Coelenterata को। इसके सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वर्क किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछेंगे ब्रेन कोराल किसे कहा जाएगा, हाइड्रा ऑरेलिया, इन सभी के एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। सो फॉर दिस यू आर सपोज टू फॉलो एनसीईआरटी, राइट। अब हम अगले फाइलम की तरफ चलेंगे विच इज टीनोफोरा। तो जो टीनोफोरा है विच इज द थर्ड फाइलम, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो आपको याद रखने हैं वो मेराइन होते हैं, वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके पास होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टीनोफोरा। तो ये जो टीनोफोरा है इसका दूसरा नाम क्या होता है, सी वॉलनट होता है। क्यों है भाई, उनकी अपीयरेंस की बेसिस पर है। कहां पर मिलेंगे, पानी में, तो यानी कि एक्वेटिक हो गए, जनरली मेराइन मैंने भी बताया, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब दो जर्म लेयर्स होंगी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। अब जब इसका एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम आप देखोगे तो दीज आर समवॉट लाइक दिस। यहाँ पर ऐसे करके कुछ ग्रीन कलर की लाइंस आपको नजर आएंगी। ये क्या होती है, 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होगा। तो जो सीलिया इनके पास प्रेजेंट होता है, सीलिया पोजेस करने वाले ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। सीलिया पोजेस करने वाले ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये टेंटेकल्स का यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। कितनी कॉम्प्लेक्स होते हैं, 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किस चीज का काम करेंगे, वो लोकोमोशन के लिए जरूरी है। किस चीज के लिए, लोकोमोशन के लिए, राइट। साथ ही साथ दे हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि बहुत जरूरी होते हैं। ल्यूमिनेस, देखो लाइट को प्रोड्यूस करने वाले, लाइट एमिट करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, तो वो ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो प्रॉपर्टी है लाइट को एमिट करने की, उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस, राइट। तो इनके अंदर जो खासियत है वो क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। तो दिस फाइलम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हिच इज बायोल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट द लाइट, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है। तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। इसके अंदर मेल फीमेल अलग हो सकते हैं, यानी कि डायशियस हो सकते हैं। साथ साथ आप देखोगे जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं वो एक्चुअल में रियल में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ठीक है। और लाइट को एमिट करने की खासियत है। और दो एग्जांपल्स इसके आपको एनसीईआरटी में गिवन है, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना, जो डाइजेशन होती है, जैसे अभी हमने सीलेंट्रेटा पढ़ा था, उसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों हो सकती है। इसके अंदर भी इसी तरीके की डाइजेशन मिलेगी, इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों हो सकती है। दोनों तरीके से इनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चल सकता है। और जब भी ये रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअली अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सटर्नल, और जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है। देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो एग था या जो जाइगोट था वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली डेवलप करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है देयर विल बी मैनी लार्वल फॉर्म्स। वो जो जाइगोट था वो डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल में नहीं बदल रहा है, बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स आएंगी, उसके बाद एक अडल्ट की फॉर्मेशन होगी, न्यू इंडिविजुअल कंप्लीटली डेवलप करेगा, राइट।